हेलो दोस्तों, आज हम घात और घातांक से जुड़े हुए कुछ सवाल हल करेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि जो घात और घातांक के जो नियम होते हैं उनका कैसे प्रयोग होता है। कोष्ठक के बाहर घात लगी हुई है 5 गुणे 2 की पावर ऋण 5। इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये आधार एक जैसे हैं और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ पर जब भाग होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर घाते हम घटा देंगे, आधार 1 हो जाता है यानी 5 ऋण 8। ऐसा नहीं है कि हम 8 में 5 को घटा देंगे, 5 में 8 को घटाएंगे और ये घात बाहर लगी हुई है इसको लगाएंगे गुणे और ये 2 की घात ऋण 5। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये घट जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह साथ हम लेके चलते हैं। तो 5 में जब हम ऋण 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर ऋण 3 आएगा। यही ध्यान रखना होता है। ये ऋण 3 हो गया और घात ये 5 गुणे 2 की घात ऋण 5। तो यहाँ पर जब घात लगी हो और एक घात बाहर लगी हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m लगी हो और n घात बाहर हो तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m गुणे n हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर ऋण 3 गुणे 5 गुणे 2 की पावर ऋण 5। इसको हम जब गुणा कर देंगे घातों को तो ये 5 तिहाई 15 ऋण 15 गुणे 2 की पावर ऋण 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा था कि अगर a की पावर m हो और गुणे a की पावर n हो, आधार एक जैसे रहते हैं तो a की पावर m धन n घात आपस में जुड़ जाती है। 2 की पावर ऋण 15 धन ऋण 5, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 15 धन ऋण ऋण हो जाएगा तो ये 5, ये धन ऋण का गुणा ऋण होगा तो ऋण 15 ऋण 5 हो जाएगा। अब ये ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएंगी तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, लेकिन बड़ी संख्या 15 है और ऋण लगा है तो इसका चिन्ह पर आएगा, 2 की घात ऋण 20 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अगर घात ऋणात्मक रहती है तो हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर ऋण m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a की पावर m, ये धनात्मक हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक जैसी है और जब घात एक जैसी रहती है तो इसको हम सब की घात बना सकते हैं। क्योंकि ये घात एक जैसी है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऋण 4 गुणे 5 गुणे ऋण 5, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, घात सबकी हम ऋण 3 लगा देंगे इस तरह से। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे क्योंकि पहले कोष्ठक के अंदर हल करना होता है। तो 5 25 और 25 चौको 100 ऋण ऋण धन हो जाएगा, यानी 100 की घात ये ऋण 3 इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से घात ऋणात्मक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे 100 की घात 3, यही हमारा आंसर हो। हमने घातांक के नियम में एक बात देखा था कि अगर a बटे b है और घात में मान लीजिए कि ऋण m लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि a की भी घात होती है और ये b की भी घात होती है। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर ऋण m बटा b की पावर ऋण m, इस तरह से। और अगर a की पावर ऋण m है, b की पावर ऋण m है तो फिर इसको हम घात के बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर इसको हम कोष्ठक के बाहर भी निकाल सकते हैं। ये घातांक के नियम में है तो इसको हम बस इसी तरह से हल कर लेंगे तो ये कोष्ठक टूट जाएगा। इसको हम जब हल करेंगे तो 1 की घात ऋण 2 हो जाएगा बटा 3 की घात ऋण 2, और यहाँ पर ऋण चिन्ह रहेगा और ये भी इसी तरह से हो जाएगा 1 की घात ऋण 3 बटा 2 की घात ऋण 3, इस तरह से। ये कोष्ठक हम बंद करेंगे और ये भाग का चिन्ह 1/4 लिखा हुआ है तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा 1 की घात ऋण 2 और ये 4 की घात ऋण 2। a के पावर ऋण m लिखा हुआ है, a की पावर अगर ऋण m लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m,
1 बटे 1 की घात 2 इसको हम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये बटा और बटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगी। 3 तिकाई 9 बटा 1 ऋण 8 बटा 1, क्योंकि 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये भागे 4 चौक 16 बटा 1 इस तरह से। अब यहाँ 1 1 है तो उतना ही आएगा, यानी 9 ऋण 8 ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 9 ऋण 8, और ये कोष्टक बंद करेंगे, भागे 16। 9 में हम 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 भागे 16, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 16। इस तरह से 8 की पावर ऋण 7, दोनों की घात है ये, 8 की पावर ऋण 5 बटा 5 की पावर ऋण 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों की घातें हैं, ये बटे में है सब, यहाँ पर ये सब बटे में है। 8 ऋण 5 लिखा हुआ है, 8 ऋण 7, आधार एक जैसे हैं, ये भी आधार सेम है, और ये संख्याएं बटे में हैं। तो हम क्या करेंगे कि घातें आपस में मीन्स कि हम घटा देते हैं। तो पहले हम 5 की घात घटाते हैं, यानी 5 की घात ऋण 7 ऋण, ये 5 की घात ऋण 5 घट जाएगी, घटाएंगे इसको, गुणे 8 की घात ऋण 5 ऋण 7, इस तरह से। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आधार 1 होता है और एम ऋण n हो जाता है, तो यहाँ पर घातें आपस में घट रही हैं, इसीलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ा है। अब देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको। इस ऋण ऋण धन हो जाएगा, और ये 5 गुणे 8 ऋण 5, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, कोष्टक के अंदर गुणा हो जाता है, तो ये इसको हम 7 लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो 7 में 5 को घटाएंगे तो 5 की पावर ऋण 2 होगा। 2 तो आएगा ही, बड़ी संख्या 7 है तो उसका जो चिन्ह रहता है उसको 7 में लेके चलना पड़ता है। धन ऋण घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, इस तरह से। क्योंकि धन ऋण घटता है और 7 में 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या धनात्मक है तो ये 2 भी क्या धनात्मक रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 5 की घात 2, जैसा हमने अभी यहाँ पर लिखा था कि अगर घात ऋणात्मक रहती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा 5 की घात 2, जैसा हमने इसको लिखा है। अब ये 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 बार होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 25 गुणे 64। तो ये 64 एकम 64 और ये बटा 25, यही आंसर हो जाएगा।